ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? तो बताया कि हम पूरी धरती पर केवल हिरण्यकश्यपु का आतंक है, उसके ही आतंक के कारण हम सभी देवता परेशान हैं और मैं स्वयं गौ का रूप धारण करके आपके पास आई हूँ, उसका कुछ किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने गौमाता से कहा कि उसने पहले जन्म में ऐसी एक तपस्या कर रखी है जो कि कोई नहीं कर सकता था, लेकिन उसने की और मुझसे वरदान मांग रखा है। और वरदान भी ऐसा जिसमें उसने मांग रखा है कि न मैं किसी अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। इतना ही नहीं, मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मार सके, न सूखे में मरूं, न गीले में मरूं, आदि आदि अनेक वरदान उसने मांगे। कोई नहीं मार सके, और अगर कोई व्यक्ति तो मार ही नहीं सके, कोई पशु पक्षी भी नहीं मार सके। अगर कोई मार सके तो मुझे और मेरी सेना को मंत्रियों सहित जो एक तमाचे में मार देगा, मैं उससे मरूं। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया। तब से वो बहुत बलशाली हो गया था, पूरी पृथ्वी पर उसका आतंक था। कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता से कहा कि ऐसा ऐसा उसका वरदान है, इसलिए वो ऐसा कर रखा है, इतना आतंक मचा रखा है। अभी आप जाइए और आगे चल कर के निश्चित ही भगवान विष्णु इसका वध करेंगे। सभी देवताओं से कहा कि आप उज्जैन में जाइए, वहाँ कर्कराज मंदिर है और संगमेश्वर है, दोनों के बीच में भगवान नरसिंह का यह मंदिर है जो अभी आप देख पा रहे हैं, माँ क्षिप्रा के पवित्र किनारे पर है। तो देवता यहाँ आकर के अपनी साधना करने लगे, तपस्या में रत हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि फिर वह एक दिन आया जब भगवान विष्णु ने एक ही तमाचे में हिरण्यकशिपु का वध किया। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग यहाँ दर्शन करते हैं आज नरसिंह जयंती पर, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। और यहीं पर हनुमान जी ने भी सिद्धि प्राप्त की थी, और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी भी यहाँ नित्य निवास करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ऐसा बहुत ही पवित्र स्थानीय भगवान महाकाल की नगरी में पवित्र माँ क्षिप्रा के किनारे पर भगवान नरसिंह का मंदिर है, जो कि बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही पौराणिक है। आप सब पर भगवान नरसिंह की कृपा बनी रहे। आप सबको नरसिंह जयंती की बहुत बहुत